Subscribe to our channel and press the bell icon. महात्मा पहुंचे वहां। उस दिन इसने अपना दरबार लगा रखा था रावण ने, और अपनी को गुप्त गोष्ठी कर रहा था। परमेश्वर ने जाके पहरेदारों से कहा कि द्वारपालों मुझे अंदर जाने दो, भगवान रावण से पूछो मैं मिलना चाहता हूं। एक मुनिंदर नाम के ऋषि आए हैं, रावण का दर्शन करना चाहते हैं। पहरेदारों ने कहा कि आज हमें विशेष हिदायत है कि आज के दिन हम किसी को ना तो अंदर जाने दें, ना अंदर संदेशा लेने जा सकते हैं। आज तो अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर का अंदर नहीं जा सकता। हमारे राजा का पता है ना, 1 मिनट में हमारे टुकड़े कर देगा अगर हम चले भी गए तो। अब परमात्मा ने क्या किया, अंतर ध्यान हुए प्रभु, और रावण की स्टेज के सामने ऐसे बीच में गैलरी सी होती है, लंबा बहुत बड़ा दरबार था, तो सामने आते नजर आए ऋषि रूप में। रावण ने कहा ये कौन आ रहा है, मेरे आदेश बिना इसको कैसे आने दिया। तो गुप्त मीटिंग हो रही थी। बुलाओ उन पहरेदारों को और कलम कर दो उनके गर्दन को। क्रोधी आदमी, तमोगुण का उपासक, राक्षस स्वभाव का धारण किया हुआ। इतने में प्रभु निकट आ गए और कहा महाराजा आपके द्वारपालों का दोष नहीं है, उनको पता नहीं मैं कैसे आ गया। रावण ने कहा फिर तू आया कैसे। अंतर ध्यान हुए, अदृश्य हो गए, फिर सामने प्रकट हुए, मैं ऐसे आ गया। क्या करने आया तू, रावण ने प्रश्न किया। प्रभु ने कहा कि मैं आपसे अर्ज करने आया हूं। बिटिया है मेरी शिष्या है, और आपने जो ये सीता का अपहरण किया है, ये लक्ष्मी है, आप इसको वापस दे दो रावण, तेरा कुल बच जाएगा। रावण कहने लगा तू शिक्षा देने आया मुझे। परमात्मा ने कहा तेरी विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी रावण, तो इंसान नहीं शैतान है। क्योंकि परमात्मा संत नीडर होते हैं, वो अपनी सत्य कहते हैं, इसको कड़वी लगे चाहे मीठी, इसका उद्धार होना होगा तो हो जाएगा, न तो मर कुएं में पड़ गए। कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो। इतने में रावण ने गुस्सा आ गया कि मेरे को कह रहा कि तू शैतान है। अब तलवार निकाल कर वहीं से इतने ऊंचे आसन पर बैठा था, नीचे छलांग लगा दी, पैड़िया में कभी नहीं आया, और इतना क्रोधित हो गया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। परमात्मा ने एक झाड़ू की सींक ले रखी थी साथ में, झाड़ू की सींक, अंतर्यामी थे, और वह सींक ऐसे कर दी उसकी तलवार के सामने। रावण जैसा योद्धा जिसने राम के छक्के छुड़ा दिए थे एक बार, वो तो विभीषण ने बताया कि इसके नाभि में अमृत है, और वो भी काफी दिन से लगा रहा, वो नाभि में तीर भी नहीं लग पाया था, इतना प्रबल योद्धा था। और एक सींक के तलवार मार रहा है, ऐसे लग रही जैसे लोहे के थंब के लगती है, कड़ाके उठ कड़ाकड़ हो रही है। और 70 बार उसने आक्रमण किया, वार किए, लेकिन सींक को निशान भी नहीं हुआ। रावण को पसीने आ गए। देखा कि ये तो कोई प्रबल शक्ति है, लेकिन अभिमानी प्राणी में ये एक विशेष अवगुण आ जाता है, वो नीची गर्दन नहीं करता। सामने ऐसी परम शक्ति देखकर भी उसने नहीं माना कि ये कोई अजब शक्ति है। इंसान होता तो चरणों में गिर जाता, वो शैतान हो चुका था। और गलत ज्ञान और गलत साधना से इन नकली गुरुओं का किया हुआ ये विनाश है। ये तो देख लिया कि मारने से नहीं मर रहा, मायूस सा होकर अपनी गद्दी पर विराजमान होता हुआ कहता है कि तुझे जाना है तो जा, मैंने तेरी बात को कोई ध्यान नहीं देना। परमात्मा कहता है जैसे तेरी इच्छा रावण, हम जा रहे हैं। अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। और मंदोदरी से कहा बेटी मैंने अपना जो कहना था कह दिया, वो नहीं मान रहा है। तब मंदोदरी ने कहा प्रभु मेरे लिए आपने कष्ट उठाया, उस निकम्मे के आप शब्द सुने, मैं अक्षमा याचना करती हूं। और प्रभु अब मुझे कोई दुख नहीं आएगा अगर ये मर भी गया था। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने अपना पूरा प्रयत्न किया और समझाने की चेष्टा की, क्योंकि हम सब आत्माएं कबीर साहिब की हैं। शाम के समय विभीषण आया, मंदोदरी से कहा कि आज तो भाई ने मार दिया होता गुरुदेव को, पर वो तो परम शक्ति है। भाई ने ऐसे 70 बार
आंख अंधाधुंध ऐसे तलवार लगाई न, पूरे दरबार में गूंज उठे थी और भगवान ने सींक देख रखी थी, उसके निशान भी नहीं हुआ। सारे दरबारी इस बात से बड़े प्रभावित थे, पर रावण के सामने कौन बोले, माना नहीं, परमात्मा वापस आ गए। मंदोदरी कहने लगी कोई बात नहीं, अपनी करनी पाओगे के पिता के पूत। ये दो, परमात्मा ने समझाया था बेटी ये 2 दिन का नाता है तेरा और पति और पत्नी का, ठीक है, पति पत्नी का नाता पूरा निभाना, पर भक्ति मार्ग में कति डगमग मत हो जाना। 2 दिन का संपर्क है, अपनी करनी जाएंगे, अब अपने स्थान पर जिसको जहां आगे संस्कार है वो न्यारे न्यारे हो जाएंगे, सदा संग नहीं रहेंगे।